नमस्कार दोस्तों, कार कंपेयरों में आपका स्वागत है। आज हम बोलेरो और अर्टिगा की तुलना करेंगे। तो क्यों कर रहे हैं हम इन दोनों गाड़ियों की तुलना? माना कि दोनों गाड़ी अलग सेगमेंट की हैं, लेकिन हमारे देश के ग्रामीण क्षेत्रों में कई सारे ऐसे ग्राहक मौजूद हैं जो ऊबड़ खाबड़ रास्तों पर ज़्यादा से ज़्यादा कंफर्ट और कम से कम खर्च में 7 यात्रियों को ढो सके। ग्राहकों का सबसे पहला सवाल ये होता है, क्या अर्टिगा कच्चे रास्तों पर सालों साल बोलेरो जितनी मजबूत रहेगी या वो गड्ढों से भरी सड़कों पे चलने से टूट जाएगी। दूसरा सवाल होता है, अर्टिगा बोलेरो से कितना ज़्यादा माइलेज देगी। तीसरा सवाल होता है, क्या अर्टिगा मट्टी और कीचड़ से भरी हुई रास्तों पे बोलेरो जितना पकड़ और संतुलन बनाए रखेगी। इन सारे सवालों का जवाब पाने के लिए देखते रहिए बोलेरो बेस्ड अर्टिगा कार कंपेयरोज। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कीमत और फीचर्स की। अर्टिगा ZDI प्लस कीमत है 9.5 लाख रुपये ऑन रोड दिल्ली। बोलेरो ZLX पावर प्लस की कीमत है 9,10,000 रुपये, जो अर्टिगा ZDI प्लस से सिर्फ 40,000 रुपये सस्ती है। बोलेरो ZLX 2.5 की कीमत भी 9.5 लाख रुपये है, जो अर्टिगा ZDI प्लस ही जितनी ही है। अर्टिगा ZDI प्लस टॉप एंड मॉडल है। उसमें ऐसे बहुत सारे फीचर्स हैं जो बोलेरो के टॉप एंड मॉडल ZLX में भी उपलब्ध नहीं है, जैसे ABS, पार्किंग कैमरा, पार्किंग सेंसर, हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट, टच स्क्रीन, नेविगेशन, ब्लूटूथ, स्टीयरिंग व्हील स्विचेज, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल एंड फोल्डिंग मिरर्स, एलॉय व्हील्स, रियर AC वेंट्स, पुश बटन स्टार्ट एंड स्मार्ट की और फॉग लैंप्स। और यदि हम बोलेरो ZLX की अर्टिगा VDI मॉडल से भी तुलना की जाए तो भी बोलेरो ZLX में अर्टिगा VDI के काफ़ी सारे फीचर्स उपलब्ध नहीं हैं। तो दोस्तों, अब बात करते हैं माइलेज की। अर्टिगा डीजल का ARAI माइलेज है 24.5 किलोमीटर प्रति लीटर और बोलेरो पावर प्लस का 16.5 किलोमीटर प्रति लीटर। वहीं बोलेरो का 2500 सीसी वाले मॉडल का ARAI माइलेज है 16 किलोमीटर प्रति लीटर, लेकिन हमारे विश्लेषण के दौरान अर्टिगा का माइलेज बोलेरो पावर प्लस से 5 किलोमीटर प्रति लीटर अधिक पाया गया। सालाना 15,000 किलोमीटर के हिसाब से 5-7 साल में आपको बोलेरो के डीजल पे अर्टिगा से लगभग 1 लाख रुपये अधिक खर्च करने पड़ेंगे। अब बात करते हैं परफॉर्मेंस की। अर्टिगा डीजल में 1250 सीसी का इंजन है, जो बोलेरो पावर प्लस से 250 सीसी छोटा है। बोलेरो 2.51 में तो 2500 सीसी का इंजन है, जो अर्टिगा के इंजन से लगभग दुगना है, लेकिन उसमें सबसे कम पावर है, सिर्फ 63 हॉर्स पावर। बोलेरो पावर प्लस में 71 हॉर्स पावर और अर्टिगा जिसका इंजन सबसे छोटा है उसमें सबसे ज़्यादा यानी कि 90 हॉर्स पावर है। इतना ही नहीं, अर्टिगा बोलेरो से तकरीबन 400 kg हल्की भी है, इसलिए उसका पिकअप बोलेरो से काफ़ी बेहतर है। लेकिन उसमें लो RPM पे काफ़ी ज़्यादा टर्बो लैग है और बोलेरो में बिल्कुल भी टर्बो लैग उपलब्ध नहीं है। इस वजह से ट्रैफिक में चलाते वक्त अर्टिगा में बार बार गियर बदलने पड़ते हैं, मगर अर्टिगा का इंजन बोलेरो से काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है। अब बात करते हैं अंदरूनी जगह और कंफर्ट की। वैसे तो दोनों गाड़ी 7 सीटर हैं। अर्टिगा की सबसे पिछली पंक्ति की सीट फ्रंट फेसिंग है, जो बोलेरो की साइड फेसिंग सीट से काफ़ी ज़्यादा आरामदायक है। लेकिन अर्टिगा की सीट भी परिवार के सबसे छोटे कद के लोगों के लिए या बच्चों के लिए ठीक है। इसके अलावा अगर उन दोनों गाड़ियों में आपको 7 यात्रियों को लेकर कहीं जाना है तो सामान रखने के लिए बिल्कुल भी जगह उपलब्ध नहीं है। इतना ही नहीं, इन दोनों गाड़ियों के सबसे पीछे सीट ठीक पहिए के ऊपर हैं, जिस वजह से उन पर बैठने वाले यात्रियों को गड्ढों से गुजरते वक्त तेज झटके लगते हैं, खासकर बोलेरो में, जिसका सस्पेंशन अर्टिगा से काफ़ी सख्त है। बोलेरो में किसी को पिछली सीट पर बैठाना मतलब कि उसे सजा देने के बराबर है। अर्टिगा का मिडिल सीट भी बोलेरो से ज़्यादा स्पेशियस और कंफर्टेबल है और उसके इंटीरियर भी बोलेरो से ज़्यादा आधुनिक और आकर्षक लगते हैं। अब बात करते हैं पकड़ और सस्पेंशन की। बोलेरो अर्टिगा से 200 mm ऊंची है और 400 किलो भारी है, इसलिए उसमें बॉडी रोल यानी कि दाएं बाएं डोलने की प्रवृत्ति काफ़ी ज़्यादा है। इस वजह से मोड़ लेते समय अर्टिगा बोलेरो से काफ़ी बेहतर पकड़ और संतुलन बनाए रखती है। बोलेरो में तेज़ रफ्तार पर मोड़ लेना काफ़ी खतरनाक साबित हो सकता है। अधिकतर ग्राहकों के मन में यही गलतफहमी होती है कि बोलेरो जैसी मजबूत दिखने वाली जीप टूटी फूटी सड़कों पर अर्टिगा जैसी नाजुक दिखने वाली वैन से ज़्यादा कंफर्टेबल होगी, लेकिन असल में ऐसा नहीं है। बोलेरो के बॉडी रोल को काबू में लाने के लिए महिंद्रा के इंजीनियर्स ने उसका सस्पेंशन काफ़ी सख्त बना दिया। इस वजह से वो गड्ढों को अर्टिगा से जितना अच्छा नहीं सोख पाती है। अर्टिगा का 125 mm ग्राउंड क्लियरेंस और 15 इंच टायर कच्चे रास्तों को संभाल लेते हैं। तो अब बात करते हैं क्वालिटी और मेंटेनेंस की। पिछले 30 साल में मारुति ने यह साबित कर दिया है कि हमारे देश में अन्य किसी भी प्रतिस्पर्धी की तुलना में टिकाऊपन और सर्विस के मामले में उसकी बराबरी कोई भी नहीं कर सकता है। महिंद्रा की गाड़ियां टिकाऊपन के मामले में बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती हैं, वो सिर्फ दिखने में मजबूत होती हैं, लेकिन जेडी पावर के गुणवत्ता सर्वेक्षण में महिंद्रा की गाड़ियां हमेशा आखिरी स्थान पर आती हैं।
उनमें अक्सर छोटे मोटे बिगाड़ होते रहते हैं। महिंद्रा का सर्विस भी, कारीगरी और व्यवस्था के मामले में मारुति के आसपास भी नहीं है। 5-7 साल के इस्तेमाल के बाद आपको अर्टिगा सेकंड हैंड मार्केट में समकालीन बोलेरो से तकरीबन 1 लाख रुपए बेहतर कीमत दिलाएगी। दोस्तों अब समय है अंतिम निर्णय का। अगर आप 6-7 लोगों के परिवार के लिए एक किफ़ायती, सुरक्षित, कंफर्टेबल और भरोसेमंद गाड़ी ढूंढ रहे हैं तो अर्टिगा बोलेरो से कई गुना बेहतर है। अगर आपके मन में ये संदेह है कि क्या अर्टिगा कच्चे रास्तों पर सालों साल चलने पे उसके मेंटेनेंस पे ज़्यादा खर्च करना पड़ेगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। बोलेरो के मेंटेनेंस और रिपेयर्स पे आपको अर्टिगा से काफ़ी ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे। अर्टिगा ZDI प्लस बोलेरो ZLX से महंगी ज़रूर है, लेकिन सेकंड हैंड मार्केट में उसका मूल्य बोलेरो से ज़्यादा और उसका ईंधन का खर्चा भी बोलेरो से काफ़ी कम है। इसलिए वही लंबी दौड़ में बोलेरो से लगभग 1 लाख रुपये सस्ती पड़ेगी। उसमें बोलेरो ZLX से ढेर सारे अतिरिक्त फीचर्स भी उपलब्ध हैं, इसलिए निसंदेह हमारे कंपैरिजन की विनर अर्टिगा है। अगर आपको बोलेरो पावर प्लस या मारुति अर्टिगा के बाकी गाड़ियों के साथ कंपैरिजन देखने में दिलचस्पी है तो लाइक करें, हमारे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए सब्सक्राइब करें और अपनी प्रतिक्रिया दर्ज करने के लिए नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स का इस्तेमाल करें। धन्यवाद।